Hello everyone, welcome to my channel Solving Biology. I'm back again with part 2 of human health and disease. In last video हमने part 1 cover किया था. This is part 2 and there would be one another part 3. So total 3 parts में हम human health and disease के previous questions को cover करेंगे, right? So अभी एक next question इसी बेसिक 2023 के questions पे हम पहुंचे हुए हैं. ठीक है, तो एक ही स्ट्रक्चर गिवन है. अब हमसे पूछा है नेम द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल स्ट्रक्चर गिवन अबव. तो ये जो ड्रग गिवन है ये कौन सी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपियोइड्स को, राइट? ओपियोइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ द मिथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एसिटाइल ग्रुप वी गेट अ बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड. जब भी मिथाइल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एसिटाइल से तो क्या बनता है? हीरोइन, विच इज कॉमनली कॉल्ड स्मैक. इट इज अ डाई एसिटाइल मॉर्फिन. तो हमें क्या मिलता है? हीरोइन. उसका कौन सा नाम और होता है? उसका नाम स्मैक होता है या डाई एसिटाइल मॉर्फिन, राइट? ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस कंपाउंड्स. कहां से हम ऑब्टेन करते हैं? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपावर सोमनीफेरम, राइट? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपावर सोमनीफेरम. ठीक है. नेम स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस क्लास ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी. इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये डिप्रेसेंट होता है और स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. ठीक है, डिप्रेसेंट, फिर स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. ये जो ड्रग्स तीन टाइप के ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स, इन तीनों के कौन से प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड ये इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से सिस्टम पे अपना काम कर रहा है. ब्रेन पे कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर पे कर रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पे कर रहा है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसका मोड कैसा है, हम कैसे उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, इनहेलेशन से या स्नॉटिंग से. ठीक है, तो डिफरेंसेस के फॉर्म में यू शुड लर्न ऑल थ्री क्लास ऑफ ड्रग्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइफ साइकिल गिवन है किसकी? मलेरिया की, राइट? पैथोजेनिक प्रोटोजोआ की. ठीक है, तो हम देखते हैं होस्ट एक्स. सबसे पहले होस्ट एक्स क्या है? मेरा फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो. होस्ट वाई क्या है? ह्यूमन. ठीक, सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं. गिवन ही है, होस्ट एक्स है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो. ठीक, और होस्ट वाई है मेरा ह्यूमन बॉडी, राइट? अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. नेम द पैरासिटिक स्टेज दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम होस्ट एक्स टू होस्ट वाई. फीमेल एनोफिलिस जब बाइट करती है नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन को तो वो क्या ट्रांसफर करती है? वो ट्रांसफर करती है स्पोरोजोइट्स. ठीक है, स्पोरोजोइट्स. ठीक है, राइट? द चेंजेस द पैरासाइट अंडरगोज इन द लिवर. लिवर में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस. ठीक, फिर उसके बाद लिवर में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद आरबीसी में जाता है. वहां उसका नंबर असेक्सुअली इंक्रीज होता है, फिर बर्स्ट हो जाता है आरबीसी का, हीमोजॉइन रिलीज होता है जिस कारण फीवर होता है, और आखिर में क्या प्रोड्यूस करता है? गेमेटोसाइट्स. ठीक है, एट द चेंजेस द पैरासाइट अंडरगोज व्हेन इट एंटर्स द आरबीसी. तो हम लिख देते हैं नंबर इंक्रीजेस असेक्सुअली, और फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सेक्सुअली प्रोड्यूसेस गेमेटोसाइट्स. ठीक है, ठीक है, और क्या होता है? आरबीसी का बर्स्ट हो जाता है. ट्रेस द चेंजेस द पैरासाइट अंडरगोज व्हेन द होस्ट एक्स टेक्स इट्स ब्लड मील फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट वाई. क्या होता है जब होस्ट एक्स दैट इज फीमेल एनोफिलिस ब्लड लेता है एक इन्फेक्टेड होस्ट वाई से? तो क्या होता है?
जो डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन होता है वो एनोफिलस मस्कीटो के स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन happens in stomach of female Anopheles mosquito. Stomach of female Anopheles mosquito, right? उसके बाद फोर्थ का एक और में बी पार्ट है, at which stage during the life cycle of the pathogen does the host Y, that is human, experience the symptoms of the disease। मतलब मलेरिया के सिम्टम्स हमें कौन से स्टेज पे आते हैं, जब रेड ब्लड सेल के अंदर नंबर इंक्रीज होता है तब बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी होता है, तो एक सब्सटेंस रिलीज होता है हीमोजोइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर दैट अकर्स एवरी 3 to 4 days। ठीक, तो हम ये लिखेंगे कौन सी स्टेज पे हमें सिम्टम्स दिखते हैं, जब बर्स्ट होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है। क्या रिलीज करता है, रिलीज हीमोजोइन, एक सब्सटेंस क्या रिलीज करता है, हीमोजोइन, ठीक है। कौन सा डिजीज होता है फिर इससे, मलेरिया, ठीक है, हो गया। अब हम पहुंचते हैं सीबीएसई 2022 के क्वेश्चंस पे। A boy developed some allergic reactions when he straight entered into his air-conditioned room after a game of football outside his house। यानी पहले वो फुटबॉल खेल रहा था बाहर और अब वो सीधा अपने एसी के रूम में आ जाएगा, राइट। उस हमें लिखना है तो उसको एक एलर्जी हो गई है, तो एलर्जी होता है तो लिखा है राइट एनी 2 symptoms that could be noticed in such a condition। तो उसको क्या सिम्टम्स हो सकता है, रनिंग नोज, वाटरी आईज, स्नीजिंग, ये सब हो सकता है ना, तो यही सब लिखेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम सिम्टम्स लिखेंगे, राइट। तो क्या क्या हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, रनिंग नोज हो सकती है, वाटरी आईज, ठीक है, फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब कोई एलर्जी हो जाती है तो हम ये बेसिक सिम्टम्स हम देखते हैं, हम लोगों को होते हैं कि कॉन्टिन्यूस छींके आ रही हैं, आंखें लाल हो रही हैं, ठीक, फिर उसके बाद रनिंग नोज एंड नोज बह रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। अब लिखा है हाउ डज आवर बॉडी कॉम्बैट सच सिचुएशंस, कि ऐसी सिचुएशंस आ गई है तो हमारी बॉडी उससे कैसे लड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक। जब भी एलर्जी होती है तो उससे फाइट करने के लिए आईजीई एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। आईजी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जी, राइट। नेक्स्ट चीज क्या होती है, आईजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, मास्ट सेल जो होता है वो रिलीज करता है हिस्टामिन एंड सेरोटिन, ठीक। हिस्टामिन and serotonin is released by mast cells। जो मास्ट सेल्स होता है उनका डीग्रैनुलेशन होता है, वो रिलीज करता है हिस्टामिन एंड सेरोटिन, फिर उसके अगेंस्ट हम स्टेरॉइड्स ले सकते हैं, एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं, जिस वजह से हमारी एलर्जी पे कंट्रोल आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the scientific name of the plant from where natural cannabinoids are obtained। कौन से प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस यूज करते हैं हम, कैनबिस सटिवा की, राइट। देखो ड्रग्स के 2 क्वेश्चन आ गए, एक सीबीएसई 2023, एक 2022। एक ड्रग की क्लास का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो यू शुड लर्न द 3 क्लासेस वेरी केयरफुली, राइट। कैनबिस सटिवा, इसकी इन्फ्लोरेसेंस, लीव्स, रेजिन्स हम यूज करते हैं। आ ही गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग
the drug leaves inflorescence resins, ठीक है। हाउ डज द ड्रग अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, ये ड्रग हमारी ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, ये ड्रग हमारी कार्डियोवास्कुलर बॉडी पे इफेक्ट करता है, शोज इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर बॉडी, ठीक है, शोज इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर बॉडी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, epithelial lining of our intestine is considered a secondary lymphoid organ. Justify the statement. Secondary lymphoid organs और examples spleen, lymph node, tonsils, pairs, patches, ये सब, और हमारा mucosal associated lymphoid tissue, वो क्या करते हैं, ये जो secondary lymphoid organs होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं साइट्स, जगह for interaction of antigens with lymphocytes. तो जो सेकेंडरी लिम्फो, देखो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स के अंदर तो बोन मैरो और थाइमस के अंदर तो जो बी और टी लिम्फोसाइट्स है उनका प्रोडक्शन होता है और मैच्योरेशन होता है। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जब वो माइग्रेट कर जाते हैं तो वो साइट प्रोवाइड करते हैं, वो जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो जो मैच्योर बी और टी लिम्फोसाइट्स है वो आ रही हैं, और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जैसे डेंड्रिटिक सेल है वो या मैक्रोफेज है वो एंटीजन को लेके आ रहा है और उनका रिएक्शन, जैसे एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी आ रहा है और वहाँ पे लिम्फोसाइट्स भी आ रहे हैं जो उसे फाइट करेगा, फिर वो किस में बदल जाते हैं, एंड चेंज इनटू इफेक्टर सेल्स। ठीक, तो एक ही साइट प्रोवाइड करता है जहां पे रिएक्शन हो रहा होता है एंटीजन का हमारे लिम्फोसाइट्स के अंदर, और आखिर में किस में बदल जाते हैं, इफेक्टर सेल्स में बदल जाते हैं, राइट। तो ये हमारा पार्ट 2 था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। इसका एक पार्ट 3 भी हुआ क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, सो मैंने 3 पार्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।